सर क्या आदमी सर, I- मैं बता नहीं सकता हूँ। सच अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। सर एक बार हुआ ये कि हम दोनों एक ही जहाज में जा रहे थे लंदन। जी। फाइनली लैंडेड लंदन। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। अब जो लोग उनको लेने आए थे वो चले गए होंगे, वो दिखे नहीं उनको। ओ, तो ही वेंट इनटू द फोन बूथ टू कॉल। मैं भी उधर बाहर ही खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो आए। सो आई कांट बिलीव दैट ही सेड दिस, अमिताभ, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू? आई डोंट हैव मनी टू मेक अ फोन How कॉल। sweet. पीपल आप सबने ये वीडियोग्राफ देखी होगी जहां पर अमिताभ बच्चन रतन टाटा जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं. ही इज प्रेजिंग हिम, टेलिंग ऑल द वर्ल्ड दैट एग्जैक्टली हाउ हम्बल एंड ऑनेस्ट ऑफ अ पर्सन, हाउ सॉफ्ट स्पोकन ऑफ अ पर्सन रतन टाटा जी वाज. तो आज हम इस पूरी वीडियोग्राफ को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और उसको क्रिटिक करेंगे. एंड द रीजन आई वांट टू डू दैट इज बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ सैड प्लॉट, सैडर narrator and saddest of background music chosen so that to mash all of these things up together. It is basically done so as to cause a lot of dissonance in an individual's mind so that he dissociates from his absolutely important cognitive mental faculties and he drifts away in that emotional current जहाँ पे उसकी सोचने की कैपेसिटी और क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और जो उसको बोला जा रहा होता है उसको कंप्लीटली कंज्यूम करता है विदाउट एनी, आई विल से, क्रॉस क्वेश्चनिंग. सो सबसे पहली बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन ने ऐसी वीडियो क्यों बनाई. अमिताभ बच्चन ने ऐसी वीडियो इसलिए बनाई बिकॉज ही वांट्स टू राइड अ बैंड वेगन. वो हमेशा बैंड वेगन को राइड करते आए हैं और आज भी कोई नई बात नहीं है. बिकॉज राइट नाउ अभी 2 हफ्ते हुए हैं रतन टाटा जी की डेथ को और सभी लोग उनको बहुत सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में अपने 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 तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने वीडियोग्राफ्स को बनाकर. बट अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं. एंड यू नो व्हाट, मेरी रीच तो बहुत अच्छी है. अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसमें मैं और रतन टाटा जी दोनों इकट्ठे आते हैं तो यू नो वीडियो की वैल्यू बढ़ेगी और क्विकली उसको जल्दी अच्छा एक रिसेप्शन मिलेगा. दैट इज व्हाई ही चोज दिस थिंग. Amazingly enough, he chose to diverse this entire story after the death of Ratan Tata, not before, which is quite of a dark thing about him. But just let it be. Maybe this is the way he is. So people, ये पूरी कहानी as per अमिताभ बच्चन ये होती है कि अमिताभ बच्चन और रतन टाटा एक पर्टिकुलर फ्लाइट से इंडिया से फ्लाई करते हुए लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां पर रतन टाटा जी के को जो लोग रिसीव करने जिनको आना था वहां पर नहीं होते हैं. फॉर सम रीजन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी को कॉल करके बता सके कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूं तो प्लीज सेंड समवन टू रिसीव मी. इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से कुछ पैसे मांगे. देयर इज अ वेरी critical flaw in this entire narration of this story. The reason is the flaw is this कि आप खुद सोचिए सबसे पहले कि रतन टाटा जी को इतना बेचारा क्यों बनाया जा रहा है कि बेचारे हाय उनके पास पैसे ही नहीं है, वो बहुत हम्बल हैं, देखो कैसी लाइफ जीते हैं. तो थिंक अबाउट इट, क्यों आप लोग ऐसा करते हो. कॉमन सेंस अप्लाई करो. रतन टाटा जी, आप खुद सोचिए कि क्या वो इंडिया से लंदन कैसे गए थे. क्या वो किसी छोटे से बाड़े में डिंगी में बैठ के गए थे या फिर वो तैरते हुए वहां तक पहुंचे थे या फिर वो किसी शिप के कंटेनर में उन्होंने अपने आप को छुपा लिया या एयरप्लेन के कार्गो के अंदर वो किसी तरह से बंद होकर गए थे. नहीं, ही वेंट बाय एन एरोप्लेन. एरोप्लेन के अंदर उनकी जो टिकट्स थी वो कौन सी क्लास की थी. क्या वो इकोनॉमी क्लास की थी या वो बिजनेस क्लास की थी. वो इकोनॉमी क्लास की नहीं थी, वो बिजनेस क्लास की थी. बिजनेस क्लास में टिकट्स कितने की आती है? 8, 10, 15 लाख रुपए की टिकट आती है इफ यू वांट टू फ्लाई फ्रॉम हियर टू लंदन. तो आप एक बात तो क्लियर रखो कि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे और पैसे ना होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. तो रतन टाटा के पास उस वक्त पैसे नहीं थे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कहो कि हाय 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 बेचारा उनके पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, बड़े हम्बल लाइफ जी रहे हैं. तो दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट एंड क्रैप. इसके अलावा आप और बात कर लो, रतन टाटा जी के पास क्या वो एक छोटी पर्सनालिटी थे? क्या वो लो प्रोफाइल पर्सनालिटी थे? नहीं, ही इज एन एक्सट्रीमली हाई, रादर ही वाज एन एक्सट्रीमली हाई ऑफ अ सोशल पर्सनालिटी. कि वहां पे अगर वो कोई खड़े होकर किसी से हेल्प मांगते ना, वो ऐसे उनको हेल्प मिल जाती. उनको लोग बहुत इजीली क्विकली अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेते. इसके अलावा आप और बात कर लो, उनके पास क्या पैसे नहीं थे? बट ही वाज द ओनर ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस. एक बिजनेस नहीं था उनके पास, ही वाज द ओनर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ बिजनेसेस. इतने पैसे कि वो आपको और साथ में पूरे हीथ्रो एयरपोर्ट को खड़े खड़े खरीद ले इफ यू आर टू बी सोल्ड. तो ये जो पूरा नरेशन है ना, फैब्रिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टोरी, आई थिंक इट शुड स्टॉप राइट देन एंड देयर. इसके अलावा आप बात कर लो कि अमिताभ बच्चन ने ये सारी की सारी बातें जो हैं, आप खुद सोच के देखिए कि ये बात कितनी पुरानी रही होगी क्योंकि उनके पास फोन करने के लिए पैसा नहीं था, जबकि आज सबके पास मोबाइल फोन्स है. तो इसका मतलब है कि ये बात जो हुई है ये उस वक्त की बात है जब लोगों के पास मोबाइल फोन्स बहुत बड़ी बात हुआ करते थे. राइट. तो ये पूरे दौरान 25-30 साल की ये पुरानी कहानी रही होगी. इस पूरी कहानी की अगर आप एनालाइज करते हैं तो इतने वक्त के अंदर अमिताभ बच्चन ने कभी ये स्टोरी को डाइवर्ज नहीं किया, बट नाउ ही चोज
the perfect timing of the death of Ratan Tata so that he could divulge the entire story and he can have some views or look and go wow 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 wow. But this is exactly what is happening. People don't really have a lot of common sense. They want to apply a lot of brain. जो दिखा दिया गया एक सैड से म्यूजिक के साथ उसको बोला वाह भाई वाह ये होती है बात. दीज आर द पीपल जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. इसके साथ हम रतन टाटा जी के बारे में थोड़े से उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को चेक कर लेते हैं. रतन टाटा जी एक बहुत ही I will say he was a philanthropist. He was a kind of a person who was literally the man of the people. He was a statesman. He was a kind of a person who always was concerned about the upliftment of the humanity and the upward movement of wealth, because he knew exactly how to help the economy of a particular of a country, and also of course how to settle a lot of companies so that he can generate a lot of employment जहाँ पे आके लोग काम कर सकते हैं. I would rather say over here that he commanded the respect and the love of the entire world. There was probably not even a single hater, a person who ever hated him. This is something, it is a miracle in itself. क्योंकि आज की जो दुनिया है इसमें इतनी फ्रिक्शन चल रही है, लोग एक दूसरे को बैक बाइट करते हैं, रैंट करते हैं. तो उनके अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करते हैं या उनके रिलेशन में अगर हम ये बात करते हैं तो कहीं भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता. अब मैं एक बात इसमें करना चाहता हूँ कि वो सभी लोग जो ये सोचते हैं कि दे कैन डिराइव सम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम अ पर्सन लाइक रतन टाटा, आई विल रादर सजेस्ट दैट यू नेवर डू दैट. द रीजन इज बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट. रतन टाटा जी को आप फॉलो कर सकते हो इन अ मैनर कि उनकी आप फोटोग्राफ घर पे लगा सकते हो, उनकी आप उस तरह से पूजा कर सकते हो जैसे आप भगवान की करते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे, इट विल rather be a suffering in comparison, and that will be extremely disappointing as well. The reason I say that is because just think about it, the level at which he took birth, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, just affluent और extremely rich, अल्ट्रा वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे, जो उनका पैदा होने के बाद से ही इन्फ्लुएंस था. सिर्फ पैदा होने की वजह से आधे लोग तो इस बात को समझ भी नहीं सकते, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं, यू कैन ओनली थिंक, थिंकिंग विल आल्सो बी वेरी डिफिकल्ट. आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो डिसीजंस या जिस कैपेसिटी में काम कर रहे थे वो काम करना होता कैसा है. तो अगर आप सोचे कि यार मैं भी कल को इस तरह का बनूंगा, या अगर आपके माँ बाप आपको बोलते हैं कि बी लाइक रतन टाटा, आपको तो अपने माँ बाप को पहले बोलना चाहिए कि आप भी पहले ऐसे कुछ काम करते कि आप भी इतने वेल्दी होते कि आपके घर में पैदा होता. The point I want to make in a very funny way is that you should never have a comparison which is like a parallel drawn between your personality and his, specifically if it is all about like moving up in your life. You can move up in your life, but probably not that much at which he was already born at. Now that being said, let me take you to another thing. एक एस्पेक्ट है जिसको काफी लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि रतन टाटा जी जिस लेवल पर पैदा हुए थे, यहाँ पर पैदा होने के बाद जो आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है, वेल्थ देखने को मिलती है, जो सोशल पॉलिटिकल कनेक्शंस आपको आपके एस्टैब्लिश होते हैं, इसमें किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है. और ऐसे वक्त के अंदर आप जो हमने कई बार ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर लोग ड्रग्स का, अल्कोहल का नशा करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं. हमने ऐसा कभी भी पूरी लाइफ के अंदर रतन टाटा जी के बारे में नहीं सुना. आप एग्जाम्पल्स ले लो, फिरोज खान का लड़का फरदीन खान ड्रग्स में बर्बाद, या शाहरुख खान का लड़का ड्रगी बन गया है. क्योंकि हम अगर इसी कैटेगरी के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें एक और व्यक्ति पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज अभिषेक बच्चन, जो अमिताभ बच्चन का बेटा है. हम क्योंकि इनकी बात कर रहे हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट हिम एज वेल. अभिषेक बच्चन की अगर बात करते हो तो वो लोगों के पॉडकास्ट पे जाके कंटिन्यूअसली झूठ बोलना सीखा हुआ है, क्योंकि वो सबको जाके बोल रहा है कि मेरे पापा का 90 करोड़ का डेट था, मैं उसको मिटाने के लिए वापस आ गया. भाई 90 करोड़ का डेट मिटाने के लिए तू वापस आएगा तो तू क्या कर लेगा? तेरी सारी पिक्चर्स तो फ्लॉप है, 65% 70% देम वर फ्लॉप. तूने कभी इतनी मेहनत नहीं करी अपने ऊपर कि तेरी एक्टिंग अच्छी हो जाए. तू जब डांस करता है तो ऐसा लगता है कि एक बड़े से केचुए के ऊपर किसने बहुत सारा नमक डाल दिया, बस ये तड़प के भी मरने वाला है. तेरे सिंगिंग तो तेरे पास कितनी वोकल्स है भगवान जानता है. हाँ, अगर तूने गाना गाना तो सलमान खान भी आज की डेट में गाना गा रहा है, तू भी गा सकता है, कोई भी गा सकता है. इट इज अ डिफरेंट मैटर फॉर श्योर. बट क्या सच में उसमें डेप्थ होगी? क्या तेरे वोकल्स हैं? नहीं है भाई. इसके अलावा आप और बात कर लो, आपको ये लगता है, मतलब अभिषेक बच्चन को ऐसा लगता है कि मेरी मैरिज लव मैरिज हुई है. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ऐश्वर्या राय मैरिड टू अभिषेक बच्चन फॉर द ब्रांड बच्चन इटसेल्फ. एक्सेप्ट फॉर दैट देयर इज नथिंग इन अभिषेक बच्चन दैट एनीबडी विल मैरी हिम फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर. इसके अलावा इस बात को थोड़ा और आगे कर लो, आज जो निम्रत कौर का सीन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ वीक पर्सन, अ पर्सन हु हैज नेवर ट्राइड टू शोल्डर अप एनी रिस्पांसिबिलिटी इन हिज लाइफ, एंड ही हैज बीन लिविंग फ्रॉम from the mercy that he is getting from the people those who know his father अमिताभ बच्चन. तो जो अमिताभ बच्चन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि वो बड़े हम्बल थे, भाई वो हम्बल थे. रतन टाटा was extremely humble. He used to work with his own workers of the factory industry at the very ground level. अगर आप उनकी इतनी वो कर रहे हो तो अपने बेटे को भी सिखाते, बेटा ऐसे बनना है. सिर्फ कहानियां बोलने से कुछ नहीं होता. आप कहानी बहुत अच्छी बोलते हो, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ फादर स्पेसिफिकली, आई थिंक अमिताभ बच्चन has completely failed. He can be a great narrator of stories, but he will never be able to become a person who is able to fix up lives, specifically speaking, lives which have been extremely broken, specifically where people are required to walk out of the shadows of their own father and make a name for themselves. So that is what I want to tell you people.
इन दी क्लोजिंग टॉक, अगर आपको इस वीडियो से कुछ टेक अवे लेना ही है तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि नेवर ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ रतन टाटा जी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि अगर आप बहुत ही एक अच्छे लेवल पर पैदा होते हो, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव द शैडोज ऑफ दैट वेल्थ एंड लग्जरी एंड नो whosoever was the ancestor because of which you were born in that particular scenario. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको वहां से फाइट करके आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि तो इंदिरा गांधी भी पैदा हुई थी तो नेहरू फैमिली के अंदर पैदा हुई थी, उनके पास भी वो लग्जरी था, वो सब कुछ था, बट उसके बाद भी शी फॉट। एंड देन अगेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, उन्होंने फाइट इसलिए करी क्योंकि उनसे पहले उनकी जो प्राइम मिनिस्टर बनने की कुर्सी थी, वो जो नेचुरल सक्सेशन होना था नेहरू से, मतलब जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी पर होना था, उसके बीच में लाल बहादुर शास्त्री आ गए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई शी फॉट हर बैटल एंड शी फॉट हर एक्सट्रीमली हार्ड। सो अगर आप अपनी बैटल्स को फाइट नहीं करते हो और आपको कोई सिखाता नहीं है, जैसे कि अमिताभ बच्चन के केस में हुआ, अभिषेक बच्चन के साथ, अगर आप इस तरह केसेस देखोगे कि एक बंदा ने सोचा हुआ है कि मेरे बापू का तो बिजनेस है, वहां जाके बैठ जाऊंगा, तो वे यू गेट पीपल लाइक दीज, दोज हु आर एक्सट्रीमली वीक, जो उल्टे सीधे बयान करते हैं जाके, और दे डोंट रियली रिस्पेक्ट, दे डोंट रियली get any sort of respect from anyone whatsoever. So that is the major takeaway. If you are, born at a particular level, try and respect it and work even harder so that you can have a pedestal for yourself. That is all. Thank you.